बिहार का एक ऐसा गांव जहां नहीं उठती है डोलियां, नहीं गूंजती है शहनाई, मैयत को भी मयस्सर नहीं होते चार कंधे, जन्म देने से पहले दुनिया से जुदा हो जाते हैं बच्चे। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा भी कोई गांव होगा? नहीं ना, लेकिन है, और यह गांव कहीं और नहीं बल्कि आपके बिहार में ही है, जहां अब लड़कियों की डोली नहीं उठती है। इसके पीछे की वजह जानकर आप चौंक पड़ेंगे। आपको यकीन नहीं होगा हमारी बातों पर। अगर जानना है इसके पीछे का रहस्य तो देखिए पूरी खबर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी और आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। आपने कई अजीबोगरीब गांव देखे होंगे, वहां की कई अजीबोगरीब कहानियां भी सुनी होगी, लेकिन आज तक आपने किसी ऐसे गांव के बारे में ना ही सुना और पढ़ा होगा जहां लड़कियों की डोली नहीं उठती। इस गांव में दूर से भी शहनाई की गूंज नहीं सुनाई देती है। यहाँ तक कि अगर गांव में कोई मर जाता है तो उसके शव को चार कंधे देने वाला भी कोई नहीं होता। यहाँ तक कि अगर कोई औरत बच्चे को जन्म दे रही होती है तो जन्म से पहले ही वो इस दुनिया से जुदा हो जाता है। इतना सब होने के बाद भी आज तक इस गांव में किसी की नजर नहीं पड़ी, ना ही शासन की, ना ही प्रशासन की, ना ही किसी नेता की और ना ही किसी समाज सेवियों की, जिसके कारण इस गांव में रहने वाले लोग अपनी हालत पर आंसू बहाने को मजबूर है। यह गांव है मुजफ्फरपुर जिले के कटरा डुमरी गांव। यह गांव दो नदियों के बीच बसा हुआ है। इस गांव के तकदीर पर आजादी के 75 साल के बाद भी सिस्टम बेरुखी की खुजली मारकर बैठा हुआ है। आलम यह है कि नदियों के बीच बसा ये गांव बस बीच में ही बसे रहने को मजबूर है। अगर इस गांव में किसी को जाना हो या फिर गांव वाले को बाहर आना हो तो इसका कोई साधन नहीं है। हाँ, एक साधन भी है जिस पर अगर आप चलेंगे तो आपको लगेगा कि ये आपका आखिरी दिन है। यह गांव मात्र एक चचरी पुल पर टिका हुआ है जो अब दम तोड़ती दिखाई दे रही है, और इस पुल से लोग अपनी रोजमर्रा के सामान को लेने के लिए बाहर आते जाते हैं। लेकिन अगर इस गांव की लड़कियां जवान होती है और उनकी शादी की बात आती है तो कोई भी लड़का इस गांव में बाराती लेकर पहुंचने के लिए तैयार नहीं होता है, जिस कारण कई वर्षों से इस गांव में शहनाई की गूंज नहीं सुनाई पड़ी है। हद तो तब हो जाती है जब गांव में रहने वाले किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति के शव को चार कंधों पर लाद कर बाहर लाने के लिए भी कोई सहारा नहीं मिलता। यहाँ सबसे हैरत की बात तो यह है कि गांव में पुल के निर्माण का झांसा देकर राजनेता सत्ता के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं, लेकिन सत्ता मिलते ही यह सफेद पोस अपनी मेमोरी से चचरी पुल को डिलीट कर देते हैं। अब इस गांव वाले को अपने हालत पर आंसू बहाने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं दिखाई दे रहा है। डुमरी गांव के लोगों से जब हमारे मुजफ्फरपुर संवाददाता चंदन चौधरी ने बात की तो उनके आंसू छलक पड़े। सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि वह सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि इस गांव में एक पुल का निर्माण कराया जाए ताकि वे लोग भी अपनी जिंदगी औरों की तरह जी सकें। बाहर के टाइम में तो इतनी समस्या होती है, बहुत ज्यादा होता है। कोई मेहमान भी आया तो दो बात करते हैं कि अरे ऐसा है, चचरी खाली है, कैसे जाए। बहुत आदमी भगवा देके, जो बाहर वाले हैं भगवा देके जाते हैं, लेडीज सर ये डर लगता है गिर जाएंगे, तो बहुत स्थिति खराब रहता है। अभी बाहर का टाइम आएगा तो और स्थिति खराब है। कहाँ शिकायत की है? शिकायत तो बहुत हर जगह की है, विधायक से लेकर सबको की है, कोई सुनवाई नहीं। डीएम ऑफिस में आज 2 साल पहले, लॉकडाउन से पहले, उस समय भी डीएम के ऑफिस में हम लोग मतलब पूरा धरना दिए, हर कुछ किए, मगर कोई सुनवाई नहीं। हम लोग तो बचपन से ही देखते आ रहे हैं। क्या समस्या उत्पन्न होती है? शादी समस्या क्या है? समस्या तो ये चचरी है, सबसे बड़ा समस्या हम लोगों का। शादी विवाह में क्या होता है? शादी विवाह में अड़चन आता है कि गांव में रास्ता ही नहीं है। गांव में घर देखता है, बोलता बहुत अच्छा है, रास्ता देखता है उस पर का तो ठीक है, बीच में पुल ही नहीं है, इधर ढलाई उधर भी ढलाई, मुख्यमंत्री सड़क दोनों तरफ बन गया मगर पुल आज तक नहीं बना। रिश्तेदार क्या बोलते रहते हैं? क्या बोलेंगे, बस आश्वासन मिलता है, कोई काम तो होता नहीं है। शादी विवाह को लेकर रिश्तेदार क्या बोलते हैं? शादी विवाह को लेकर के सबसे बड़ा मसला है रास्ता। बोलता है कि इस गांव में हम बेटी को देंगे, बच्चे होंगे, पुल पर से गिरेंगे, मर जाएंगे, क्या फ़ायदा इस गांव में शादी करा करके।